नमस्ते। बागेश्वरी स्कूल मुंडवा ऑनलाइन कुकिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज आपके लिए लाई हूं रसगुल्ले की रेसिपी। वैसे तो रसगुल्ला बनाना आसान है, लेकिन फिर भी बहुत बार गलतियां हो जाती है। किसी के हार्ड बन जाते हैं, किसी के श्रिंक हो जाते हैं या किसी के चपटे हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सारे टिप्स और ट्रिक्स लाई हूँ, जिससे आपके रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इस तरह की और भी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल अदिति कुक बुक को सब्सक्राइब करें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही बागेश्वरी स्कूल मुंडवा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध कच्चा ही लेना है, पहले से उबला हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने पैकेट वाला टोन मिल्क यूज़ किया है। अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमें टोन मिल्क यूज़ करना है। तो अब हम इस दूध को उबाल लेंगे और हम इसे बीच बीच में इस तरह से चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि दूध है वो नीचे नहीं लगे और इसके ऊपर कोई भी मलाई नहीं जमे। दूध उबल रहा है, तब तक हम इसके लिए एक सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच नींबू का रस। जब भी आप नींबू का रस ले रहे हैं तो उसे छान कर ही यूज़ करें। अब हम इसे कर लेंगे डाइल्यूट। तो जितना हमने नींबू का रस लिया है उतना ही हम इसमें मिला लेंगे पानी। तो 3 चम्मच नींबू का रस है तो 3 चम्मच ही इसमें मिला देंगे पानी। आप दूध को फाड़ने के लिए वाइट विनेगर या सिट्रिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि वो कर रहे हैं तो पानी की मात्रा को तिगुना कर दीजिए, क्योंकि ये नींबू से थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन तैयार है। इधर दूध में भी उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे तुरंत कोई भी झटका नहीं देंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा हीट है वो निकल जाएगी। और एक बात और, गर्मियों का सीज़न होगा, आप इसे 5 मिनट तक इस तरह से चलाते रहिए। और अगर सर्दियों का हो तो 2 मिनट के लिए, क्योंकि हम अगर इस टाइम दूध को फाड़ेंगे तो हमारा छेना तो बन जाएगा लेकिन वो हार्ड बनेगा। तो यही स्टेप बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा छेना है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, वरना रसगुल्लों पर कितनी भी मेहनत करें सारी पानी में जाएगी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। दूध को चलाते रहना भी जरूरी है। अगर ऐसे ही इसे छोड़ देंगे तो इसके ऊपर मलाई जम जाएगी और वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये नींबू वाला सॉल्यूशन धीरे धीरे करके हम दूध में मिलाएंगे। 1 चम्मच मिलाया, फिर धीरे धीरे से इसे चलाएंगे, फिर वापस से 1 चम्मच मिलाएंगे और धीरे धीरे से चलाएंगे। इस टाइम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बस धीरे धीरे दूध को फाड़ना है। इससे जो छेना बनेगा ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दूध फटने लग गया है, बट पूरी तरह से नहीं फटा है। तो हमें तब तक सॉल्यूशन डालना है जब तक कि पानी लाइट ग्रीन कलर का ना हो जाए। अगर आपका इस बीच सॉल्यूशन खत्म हो जाता है तो फटाफट से वापस से बना लीजिए, क्योंकि ये दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। ये देखिए दूध और पानी अलग हो गया है, इसे बे वाटर बोलते हैं। बस फटाफट से अब हमको छानना है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। यहाँ हम ले लेंगे एक बाउल, उसके ऊपर रख लेंगे एक छलनी और उसके ऊपर लगा लेंगे एक कॉटन का क्लॉथ। आप मलमल का भी यूज़ कर सकते हैं। और फटाफट से हम छेने को पानी से अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा छेना इस पानी में रहा तो धीरे धीरे वो हार्ड होने लग जाएगा। अब ये जो बे वाटर है इसे आप ग्रेवी में या आटा लगाने में यूज़ कर सकते हैं। अब तुरंत ही इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, इससे कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा और जो भी हमने खटाई भी डाली है वो भी चली जाएगी। अच्छे से हमें इसे पानी से धोना है। धोना भी बहुत ही ज़रूरी है, वरना रसगुल्लों में खट्टापन आ जाएगा और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम इस क्लॉथ को चारों ओर से पकड़ेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। और ज़्यादा प्रेशर हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। बस इस तरह से घुमाते रहिए, जितना पानी हो सके निकाल दीजिए। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और कोई हल्का सा वजन रख देंगे। ज़्यादा भारी वजन हमें नहीं रखना है, हल्का सा वजन ही हमें यूज़ करना है। और इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। ध्यान रहे कि हमें छेने को सुखाना नहीं है, उसमें हल्का सा मॉइस्चर होना भी बहुत ज़रूरी है। उसी से हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट बनेंगे। तो मुझे 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब हम इसकी करेंगे मसाज।
तो यहाँ पर एक बात और बताती हूँ, इस छेने को जब इस तरह से तोड़ते हैं तो एक हल्की सी पानी की आवाज़ आती है। आप जब बनाएंगे तब गौर से सुनिएगा। ये आवाज़ इस बात का इंडिकेशन है कि छेना एकदम सूखा नहीं है। तो छेने में मॉइस्चर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मसाज के लिए हम हथेली का जो ये वाला पोर्शन होता है इससे करेंगे। ज़्यादा प्रेशर हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, धीरे धीरे इसे मसलते रहना है। बीच बीच में 1-2 सेकंड का रेस्ट भी देना है, नहीं तो क्या होगा, हाथों की गर्मी से छेना हमारा हार्ड होने लग जाएगा। इसे मुझे मसलते हुए 4 मिनट हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा छेना कितना सॉफ्ट है। पहले कैसा था और अब कैसा लग रहा है। पहले कितना क्रम्बली था और अब इतना सॉफ्ट हो गया है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम छेने को मसले ही जा रहे हैं 15-20 मिनट तक, उससे भी हमारा छेना हार्ड हो सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगी जिससे हमारे रसगुल्ले फटेंगे नहीं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो ये ग्राम में 5 ग्राम है। ये देखिए, अगर आपके पास कोई भी मेजरिंग स्पून नहीं हो, ये नॉर्मल वाला चम्मच है, इसमें भी डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, बस हमें इतना ही यूज़ करना है 1 लीटर दूध के लिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप इसी क्वांटिटी में मैदा या अरारोट भी मिला सकते हैं। तो इसे वापस से 2 मिनट हम मसाज कर लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से सभी जगह मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, हमारे छेने का डो एकदम रेडी है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना स्मूथ है, कितना बढ़िया टेक्सचर इसका है। तो बॉल्स बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ढक के रख देते हैं और चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है। तो आप जो भी बर्तन ले रहे हैं वो थोड़ा चौड़ाई में लें, क्योंकि हम जो छेने की बॉल्स डालेंगे वो डबल हो जाती है, तो उन्हें फूलने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। तो बहुत ही सिंपल रेशियो है, 1 लीटर दूध में 1 कप चीनी। अब हम जिस नाप से चीनी ली है उसका हम 5 गुना पानी डालेंगे। यानी कि मैंने 1 कप चीनी ली है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 5 कप पानी। तो आप कोई भी कटोरी हो वो सेट कर लीजिए, उस हिसाब से सारा मेजरमेंट कीजिए। और साथ ही फ्लेवर के लिए यहाँ मैं डाल दे रही हूँ 2 इलायची, जिसका कि मैंने मुंह खोल दिया है। इस तरह से चम्मच को चलाते रहेंगे। और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इसका उबाल आने तक हमें वेट करना है। उबाल आ रहा है तब तक हम छेने की बॉल्स भी बना लेते हैं। तो डो को हम इस तरह से फैला लेते हैं। जैसा कि आपको छोटा या बड़ा बनाना है उसी हिसाब से कट लगा लें। इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बॉल्स हमारी एक ही साइज की बनेगी। अब हम एक लोई को उठाएंगे और हल्के हाथों से इसकी चपटी बॉल तैयार करेंगे। कोई भी क्रैक इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ और चिकनी होनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह की होनी चाहिए। इसमें देखो कोई भी क्रैक नहीं दिख रहा है, एकदम परफेक्ट लग रही है। इसी तरह हम सारी बॉल्स को बना लेंगे। एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगी कि बॉल्स बनाते वक्त इस तरह से हाथों में जब घी लग रहा हो तो इसका मतलब है कि हमारा छेना जो हमने मसला है वो एकदम परफेक्ट है। तो 1 लीटर दूध में मैंने यहाँ मीडियम साइज की 14 बॉल्स तैयार की है। और इधर हमारी चाशनी भी उबल रही है। तो अब हम एक एक करके हम बॉल्स को डाल देंगे। डालने से पहले इन बॉल्स को वापस से हथेलियों में घुमा लेंगे, क्योंकि ये बॉल इतनी सॉफ्ट होती है कि जब हम इन्हें बना के रखते हैं तो ये नीचे से फ्लैट हो जाती है। उबाल बना रहना चाहिए। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि बॉल धीरे धीरे करके ही डालें और गैस की फ्लेम को तेज रखें, क्योंकि ये जो उबाल दिख रहा है ना वो बना रहना चाहिए, ये कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मैंने सारी बॉल्स को डाल दिया है। अब हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे 2 मिनट के लिए बिना ढके। आप देख रहे हैं हमारी कोई भी बॉल्स फटी नहीं है। तो बस इसी टाइम हम लगा देंगे ढक्कन, क्योंकि मुझे 2 मिनट हो गए हैं। और गैस की फ्लेम को तेज ही रखेंगे। अगर आपके ढक्कन में इस तरह का होल बना हुआ नहीं है तो जो भी आपके पास ढक्कन हो उसे खोल के रखें, क्योंकि चाशनी ऊपर आ सकती है। और अब इसे 8 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। देखिए रसगुल्ले अपनी साइज से कितने डबल हो गए हैं। और ये जो उबाल दिख रहा है, ये जो झाग दिख रहे हैं, हलवाई लोग रीठे के पानी से झाग बनाते हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बनाते हैं। तो हमारे पास ढक्कन की सुविधा है। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया झाग बन रहा है, क्योंकि जो रसगुल्ले की ऊपरी परत होती है वो झाग से ही पकती है। मुझे 8 मिनट हो गए। अब हम किसी चम्मच से इन्हें टर्न करेंगे। तो ध्यान रहे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इस टाइम। तो धीरे धीरे से हमें ये प्रोसेस करना है।
और अब हम 5 मिनट के लिए और इन्हें ढक्कन लगाकर पका लेंगे। फ्लेम हमें तेज ही रखनी है ताकि ये जो झाग जो हमें दिख रहा है वो मेंटेन रहे। 5 मिनट हो गए हैं वापस से। ये देखिए रसगुल्ले और भी बड़े हो गए हैं अपनी साइज से। बट आपने नोटिस किया पानी हमारा कम हो गया है और चाशनी भी पहले से गाढ़ी हो गई है। तो अब हम यहाँ अपनाएंगे हलवाई वाली ट्रिक। तो साइड में मैंने उबला हुआ पानी रखा है और एक एक चम्मच करके इसमें डालेंगे। फिर से आपको बता दे रही हूँ, उबाल हमेशा बना रहना चाहिए डालते वक्त भी, और पानी हमें गर्म ही यूज़ लेना है, ठंडा यूज़ नहीं करना है वरना रसगुल्ले ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने 7 चम्मच पानी डाल दिया है। अब एक बार हम रसगुल्ले को टर्न कर लेते हैं और वापस से ढकेंगे 5 मिनट के लिए। वापस से आपको बता देती हूँ, रसगुल्लों को पहले हमने 2 मिनट खुले में पकाया, फिर 8 मिनट ढक्कन लगाकर, फिर 5 मिनट और फिर अब और 5 मिनट हम इन्हें पका रहे हैं। तो टोटल हमें 20 से 21 मिनट इन्हें पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं, रसगुल्ले हमारे एकदम तैयार हैं। गैस की फ्लेम को अब कर देंगे बंद। ये देखिए आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितना बढ़िया इनका टेक्सचर आया है। अब यहाँ एक और ट्रिक है जिससे इनका शेप है वो वही रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ हम ले लेंगे एक बाउल, उसमें डाल देंगे थोड़ी सी बर्फ़ और ठंडा पानी। अब एक एक करके रसगुल्ला उठाकर हम इसमें डाल देंगे। तो यह प्रोसेस करने से हमारे रसगुल्ले फ्लैट नहीं होंगे और इनकी जो शेप है वो बरकरार रहेगी। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम रसगुल्ले डाल रहे हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो ये रसगुल्ले की पहचान है कि हमारे रसगुल्ले एकदम पक गए हैं। तो थोड़ी सी देर हमें इन्हें ऐसे ही छोड़ना है और उस चाशनी को भी हमें ठंडा कर लेना है। 5-6 मिनट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये रसगुल्ले कितने स्पंजी बने हैं। रसगुल्लों के अंदर जितना अच्छा स्पंज होगा, आप जब निचोड़ेंगे ये अंदर की तरफ जाएंगे और चाशनी से भरे हुए होंगे, और वापस से इन्हें जब डिप करेंगे तो ये वापस से अपना शेप ले लेंगे। तो रसगुल्लों की यही पहचान है कि हमारे रसगुल्ले कितने स्पंजी बने हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथों से दबाकर एक एक करके ठंडी की हुई चाशनी में डाल देंगे। और आप देख रहे हैं इन्हें जैसे ही हम डाल रहे हैं वो वापस से वही शेप ले रहे हैं। तो एक बात और, इन्हें गोल या ओवल शेप के बाउल में ही रखें ताकि इनका जो शेप है वो बरकरार रहे। तो ये सारे रसगुल्ले मैंने चाशनी में डाल दिए हैं। अब इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही चाशनी में छोड़ेंगे, या तो आप फ्रिज में रख दें, ठंडे का मौसम है तो बाहर भी छोड़ सकते हैं। तो मैं इन्हें अभी फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए इन्हें 5 घंटे हो गए हैं मुझे फ्रिज में रखे हुए। अब आपको वापस से एक रसगुल्ला दबा के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें चाशनी भरी हुई है और ये वापस से अपना शेप भी ले रहे हैं। और ये मैं आपको एक बीच में से कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें जाली बनी है। कितना भी निचोड़ लो वापस से वही शेप ले रहे हैं। तो यही इनकी पहचान है। तो दोस्तों कैसे लगे ये रसगुल्ले, आपको एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ कि पहले हमें जो दूध लेना है वो लेना है टोन मिल्क, फिर उसे धीरे धीरे हमें फाड़ना है कि छेना हार्ड नहीं बनना चाहिए। फिर छेना बन जाने के बाद तुरंत हमें ठंडे पानी से धोना है ताकि कुकिंग प्रोसेस वहीं रुक जाए और छेना हमारा हार्ड ना हो। छेने को 5-6 मिनट तक हमें मसलना है। छेने को हमें 5 से 7 मिनट मसलना है। उसमें 5 ग्राम हमें कॉर्नफ्लोर मिलाना है। रसगुल्ले धीरे धीरे हमें ऐड करने हैं। जो उबाल है वो बना रहना चाहिए और टोटल हमें 20 से 21 मिनट तक रसगुल्लों को पकाना है। फिर तुरंत हमें बर्फ के पानी में उन्हें डालना है ताकि उनका शेप नहीं बिगड़े और चपटे ना हो। 5-7 मिनट रखने के बाद फिर हमें उसे वापस चाशनी में ट्रांसफर करना है। फिर रखेंगे 5 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में और फिर ठंडे ठंडे सर्व करेंगे। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अच्छा खाइए, खुश रहिए। नमस्कार।